नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त ही सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आएगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार की ओर से चैलेंज किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला दिया गया था कि हाईकोर्ट ने फिर से अधिसूचना के निर्देश दिए थे और इसी फैसले को बिहार सरकार की ओर से चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया है। 10 और 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होना था, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब बिहार सरकार रुख करेगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार की ओर से चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार की ओर से चुनौती दी जाएगी। बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हाईकोर्ट ने अधिसूचना के निर्देश दिए थे और इसकी वजह से, इस निर्देश के कारण चुनाव स्थगित हो चुका है। 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव होना था, लेकिन चुनाव अब स्थगित कर दिया गया है। और गोपालगंज से आपको खबर बताते हैं, जहां पर दुर्गा पूजा का मेला देखने गए 2 युवकों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। आपको बताते चले कि दोनों युवकों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। घटना कल देर रात की है। नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की यह वारदात है। गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवकों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस वक्त भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर बताते हुए आज सुबह बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घायलों की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के विशंभरापुर गांव निवासी चंदन कुमार और शैलेश कुमार के रूप में की गई है। इस पूरे मामले में नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर बीजेपी नेता के बेटे की हत्या की गई है। धारदार हथियार से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है, जहां पर पलटन राम के बेटे की हत्या कर दी गई। वारिसनगर के पूर्व प्रखंड प्रमुख थे पलटन राम, जिनके बेटे की हत्या हुई है। धारदार हथियार से संदीप की हत्या की गई है। वारिसनगर के कुटिया गांव की ये पूरी घटना, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है और बीजेपी नेता के बेटे की हत्या से इस वक्त इलाके में दहशत का माहौल है। इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस प्रशासन की मौके पर मौजूदगी, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और खबर आपको बता रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर पुलिस ने दुर्गा पूजा मेले में लूटपाट करने वाले 9 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ये जो शातिर हैं वो दुर्गा पूजा में लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। करीब 7 लूट और डकैती कांडों का खुलासा करते हुए पुलिस की ओर से 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को इनके पास से कैश, हथियार और लूट के कई सामान बरामद हुए हैं। ये अपराधी खिलौने वाली पिस्टल से डरा धमकाकर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। और कुल 7 कांडों का, जिसमें 1 डकैती का कांड है और 6 लूट का कांड है, उसका उद्भेदन हुआ है। और सभी कांडों में जो भी चीज़ लूटी गई थी, चाहे मोटरसाइकिल लूटी हुई गई हो, या मोबाइल लूटा गया हो, या जो विक्टिम थे उनका कोई बैग लूटा गया हो, उसमें उनके जो सरकारी कागजात थे, इन सभी चीज़ों की बरामदगी हुई है। और मुंबई के बांद्रा वर्सी लिंक में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताते चले आपको 5 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग यहां पर गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना बुधवार सुबह की है। तेज रफ्तार कार ने सी लिंक पर खड़ी एम्बुलेंस और कार में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गाड़ियों में सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल लोगों को फिलहाल इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई है। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। स्थानीय पुलिस हादसे की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 6 लोग इस वक्त गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं।
और पूरे देश में विजयादशमी की धूम है। इसी के साथ अलग अलग पूजा पंडालों में खासी रौनक भी देखी जा रही है। सिंदूर खेला का जगह जगह पर आयोजन किया गया है, जहां पर बंगाली समुदाय की महिलाओं की ओर से सिंदूर खेला मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए महिलाएं झूम झूम कर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बंगाली समाज में सिंदूर खेला का एक खास तौर पर महत्व होता है। कहते हैं कि माँ सिंदूर से खुश होती हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर खेला किया जाता है और महिलाएं इस वक्त सिंदूर खेला की रस्म निभाती हुई देवी मां की विदाई से पहले ये रस्म निभाई जाती है। बंगाल से लेकर बिहार तक तमाम पूजा पंडालों में इस रस्म को पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। पटना में बंगाली समाज की महिलाएं आज सिंदूर खेला कर रही हैं। पटना में महिलाओं से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। विजयादशमी है और बंगाली परंपरा के तहत है पटना में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया है। ये देखिए तस्वीर, यहाँ पे बंगाली महिलाएं जो हैं वो पूरी जो परंपरा है उसके तहत ये सिंदूर खेला हो रहा है। और यहाँ पे इस सिंदूर खेला में देख सकते हैं बेन विजयलक्ष्मी जो है तमाम महिलाएं, क्या बड़े क्या छोटे, सभी जो है एक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। परंपरा भी है जो कहती है कि यह सिंदूर खेला जो है वो खास होता है। जो बंगाली महिलाएं होती हैं उनके लिए ये बेहद खास होता है, क्योंकि माँ जो है तमाम महिलाओं को सुहागर रखती है, उनके सुहाग की रक्षा करती हैं, जो इस सिंदूर खेला में शरीक होती हैं, जो खेलती हैं। तो यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये सिंदूर खेला जो है वो भव्य तस्वीर जो है वो पटना में यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सिंदूर खेला बंगाली लोग का प्रोग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोग सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और बेटी की विदाई हो रही है, इसीलिए हम लोग उसको उत्सव के साथ विदा कर रहे हैं। और छपरा की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रावण वध की तैयारियां इस वक्त अंतिम चरण में है। आपको बताते चले कि यहां पर 45 फीट का रावण बनाया गया है, जिसका वध आज शाम को होगा। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 45 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा, जिसे लेकर कलाकार भी इस वक्त अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजेंद्र स्टेडियम का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष ने। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आज रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि मौसम ने थोड़ा सा दिक्कत जरूर पैदा कर दिया है और ये तैयारी जो है धीमी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि रावण को खड़ा नहीं किया जा सका है। हालांकि कारीगर जो है वो लगातार लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसको अब अमली जामा पहनाया जाए। समय काफ़ी कम है। हमारे साथ मोहम्मद मुस्लिम है जो कि इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्लिम। बताइए कैसे आप लोग ये बना रहे हैं, कितने फीट का रावण बन रहा है? 45 फीट का रावण है और 40 फीट का मेघनाथ है। अच्छा, तो इस पर लेट कैसे हो गया? थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत तैयार लेट कहाँ हुआ सर? समय से हो जाएगा पूरा तैयार? समय से हो जाएगा। तो कैसा आतिशबाजी वगैरह का क्या व्यवस्था किया गया है? आतिशबाजी है, पटाखे छूटेंगे सब? बहुत छूटेंगे पटाखा। रावण जलाने की पूरी तैयारी यहाँ पे चल रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे ये जो कलाकार है वो रावण की मूर्ति को अब अंतिम रूप देने में, प्रतिमा जो जलाई जाएगी उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। और थोड़ी देर बाद ये जो पूरा है माहौल जो है तैयार हो जाएगा, रावण खड़ा हो जाएगा, फिर ये हालात देखने वाले होगा। हालांकि शाम में जो भी रावण वध जब होता है छपरा में तो वो काफ़ी आकर्षक होता है, आतिशबाजी होती है, बड़ी संख्या में स्टेडियम में लोग आते हैं। और इसे लेकर के प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव मोड में दिख रहा है। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी मौजूद है। नगर निगम के अधिकारी जो है स्टेडियम को साफ करने की, जो पानी है उसे निकालने की तैयारियों में जुटे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस रावण वध को विजयादशमी के मौके पर यादगार बनाने की कोशिश चल रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और तस्वीरें आपको नवादा की दिखाते हैं, जहां पर विजयादशमी को लेकर खासी रौनक देखी जा रही है। पूजा पंडालों में भक्तों की काफी भीड़ जुट रही है और रावण दहन को लेकर खास तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 2 साल बाद बड़े ही धूमधाम से भव्य तरीके से इस बार विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। रावण दहन की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और खास तौर पर जो आयोजक हैं वो इस बार बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश ने दशहरे के मेले पर थोड़ा असर जरूर डाला है।
लेकिन उसके बाद भी भक्तों का जो उत्साह है वो कहीं से कम नहीं दिख रहा। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। असत्य पर सत्य की विजय का त्यौहार विजयदशमी आज नवादा सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और रावण वध का कार्यक्रम नवादा के हरिश्चंद्र स्टेडियम में तय हुआ है। चक्रवर्ती पूजा समिति के द्वारा यह कार्यक्रम विगत कई दशकों से नवादा में आयोजित किया जा रहा है और एक बार फिर से कोरोना काल के 2 साल के लंबे अंतराल के बाद यह कार्यक्रम फिर से लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल से यह कार्यक्रम बंद था। आप इस वक्त देख सकते हैं कि कारीगर रावण और मेघनाथ के पुतले को खड़ा करने में लगे हुए हैं और जो तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में पहुंच गई है। आज इस आयोजन समिति पूरे जी जान से लगी हुई है, क्योंकि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने पूरे दशहरा के मेले में असर डाला है और इसलिए लोग सुबह से ही तैयारी में जुटे हैं। आयोजन समिति के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं क्या कुछ तैयारी चल रही है। 2 साल से तो नहीं चल पाया था ये तैयारी और आज पूरे नवादा शहर से में निकलेगा। इंदिरा चौक से पूरा शहर भ्रमण करेगी और ये स्टेडियम में करीब 3 बजे पहुंचेगी और रावण का वध किया जाएगा आज। क्या कुछ वर्षा को लेकर क्या इंतजाम? हाँ, वर्षा को लेकर इंतजाम है। पानी निकाला गया थोड़ा थोड़ा साइड से और पहले उधर बनना था, अभी इधर बनेगा और सब पुख्ता इंतजाम किए हुए चक्रवर्ती सम्राट की ओर से। तो आपने सुना कि आयोजन समिति के लोग भी वर्षा को लेकर काफ़ी चिंतित है। अगर वर्षा नहीं हुई तो नवादा में एक बार फिर से लोगों को रावण वध का कार्यक्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल से कोरोना के कारण जो है यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। तो अगर वर्षा नवादा में नहीं हुई तो बढ़िया एक कार्यक्रम लोगों को देखने को मिलेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रावण दहन की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूजा के जो आयोजक हैं उन्हें भी लगातार ये सुनिश्चित करना पड़ रहा है कि आखिर तैयारियां कितनी पूरी कर ली गई हैं। दशहरा कमेटी ने भव्य आयोजन की तैयारी इस बार की है, वहीं सुरक्षा के मानकों का इस दौरान पूरा ध्यान रखा गया है। डॉग स्क्वाड की टीम सुबह से ही पूरे गांधी मैदान में जांच कर रही है। इस बार प्लास्टिक पेंट के जरिए 70 फीट का रावण तैयार किया गया है और इसी तरह मेघनाथ और कुंभकर्ण को भी तैयार किया गया है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी सेना वध करेगी। बड़ी बात इस बार यह है कि 2 मंजिला सोने की लंका में हनुमान आग लगाएंगे। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। आज विजयदशमी है, बुराई पे अच्छाई का प्रतीक है ये दिन। आज ही के दिन जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण जो अहंकार के लिए जाना जाता है उसका उन्होंने वध किया था। इससे पहले मेघनाथ कुंभकर्ण भी जो है वो मारा गया था और चूंकि रावण ने जो है सीता का हरण किया और इसके बाद जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लक्ष्मण अपने जो भ्राता थे उनके साथ वो लंका पे चढ़ाई किए। पूरी उनकी सेना थी वो लंका पे चढ़ाई की और हनुमान जो है उन्होंने सबसे पहले इस बात का पता किया कि सीता जो है वो लंका में है और फिर जो हनुमान है वो लंका में अपने पूंछ में जब रावण ने उनके पूंछ में जब आग लगा दिया तो उसी पूंछ में लगी आग से लंका को जो है जला कर के खाक कर दिए। और आज यहाँ पे 2 मंजिला लंका भी बनाया जा रहा है। 70 फीट का जो रावण है वो भी यहाँ पे तैयार किया गया है और कुंभकर्ण मेघनाथ जो है उसका भी पुतला यहाँ पे खड़ा हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे आएंगे, क्योंकि चीफ गेस्ट के तौर पे मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया है इस समारोह में शामिल होने के लिए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता लक्ष्मण उनकी उन्होंने आरती भी उतारी है पहले। आज भी संभवतः वैसी तस्वीर देखने को मिलेगी। तो इस कारण से यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो मानक है उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड के जरिए जो है वो पूरे इस गांधी मैदान जहाँ पे समारोह होना है वहाँ पे जांच किया जा रहा है और जो सुरक्षाकर्मी हैं पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे जांच में लगे हुए हैं। बताते ये भी चले कि 70 जो है सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पहले 50 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे लेकिन वो पर्याप्त जो है लग रहे थे। इस कारण से जिला प्रशासन ने यहाँ इस गांधी मैदान कैंपस में 70 सीसीटीवी कैमरा लगाया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे रावण जो है वो भी है, कुंभकर्ण मेघनाथ भी है और इन सभी का जो है आज वध होगा। यहाँ पे दशहरा कमेटी की सेना आएगी और आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उसमें होंगे और वो जो है
रावण का वध करेंगे। क्योंकि रावण अहंकार के लिए जाना जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस अहंकार को आज फिर से नस्तानुमूत किया जाएगा, चकनाचूर किया जाएगा। और ये जो है प्रतीक जिस बात की है कि हमेशा से बुराई की हार होती है, अंत होता है, वो तस्वीर यहाँ पे नजर आएगी। तो देखिए किस तरह से रावण जो है वो यहाँ पे है। तो इसी तरह से जब कार्यक्रम का समापन होगा तो रावण धराशायी होकर के इसी तरह से यहाँ गिरेगा। और बताते ये भी चलें कि इस बार जो है ये तीनों जो पुतले हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, वो प्लास्टिक पेंट से बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक कोटेड पेंट के जरिए जो है इन पुतलों को तैयार किया गया है। और एक बार यह दशहरा कमेटी की तरफ से उस प्रतीक को दिखाया जाएगा कि रावण जो है वो अहंकार के लिए जाना जाता है और अहंकार का अंत हर हाल में होता है। तो वो तस्वीर आज यहाँ पे गांधी मैदान में नजर आएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक प्रॉपर रूट प्लान तैयार किया गया है। अगर आप आज विजयादशमी के दिन कहीं बाहर निकलने वाले हैं तो ये रूट प्लान आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें। देखिए, भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार की गाड़ी नहीं जाएगी। डाक बंगला चौराहे से जेपी गोलंबर तक का रूट सिर्फ वीआईपी लोगों के जाने और वापस लौटने के लिए रिजर्व होगा, तो आप इस रास्ते बिल्कुल नहीं जाएं। वहीं देखिए, न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में किसी प्रकार की गाड़ी नहीं जाएगी। परिचालन पर पूर्ण रूप से यहां पर प्रतिबंध रहेगा। जेपी गोलंबर की अगर बात करें तो जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का रास्ता रिजर्व रहेगा और इस रूट पर सामान्य आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। गंगा पथ पर आयुक्त कार्यालय के सामने गोलंबर से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक गाड़ियां नहीं जाएंगी। राम गुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर से भी गाड़ियां नहीं जाएंगी। इसके अलावा ठाकुरबाड़ी मोड़ से बाकरगंज मोड़ यानी कि पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार की गाड़ी नहीं जाएगी। अशोक राजपथ में गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम की तरफ भी गाड़ियां नहीं जाएगी। और इस रूट को आप ध्यान से जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो इस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। क्योंकि आज गांधी मैदान में भव्य तैयारियां की गई हैं। सीएम नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया है मुख्य अतिथि के तौर पर, और इसलिए ये तैयारियां आपके लिए जाननी जरूरी है कि किस रूट से आपको जाना है और किस रूट से आपको नहीं जाना है। और आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ अपने सादगी को लेकर लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। एक बात ये भी पता चली है कि आईएएस एस सिद्धार्थ एक वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। इस बात का खुलासा सिंदूर मेले के दौरान हुआ, जहां पर सिंदूर मेले में वो अपनी पत्नी की तस्वीर खींच रहे थे। इस दौरान उनसे हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बात की। क्या कुछ उन्होंने बात की, सुनिए। कभी साइकिल पे, कभी रिक्शे पे, कभी सब्जी खरीदारी करते हुए बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सिद्धार्थ को आपने देखा था। आज कैमरा मैन के तौर पे ये नजर आए। दुर्गा पूजा विजयदशमी समापन जब समारोह था उसमें अपनी पत्नी जो विजय लक्ष्मी है उनकी तस्वीर भी उतारी और लोगों की तस्वीर उतारी, माँ दुर्गा की भी तस्वीर उतारी है इन्होंने। सर, फोटोग्राफी का शौक आज पहली बार देखा आपका? नहीं, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो आज मैडम विजय लक्ष्मी सिंदूर खेला में आई थी, तो उसी में मैंने सोचा कि मैं भी आज कंपनी करूं। माँ दुर्गा लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है। आपकी पत्नी तो इन विजय लक्ष्मी है, जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी आपके साथ है। लेकिन जो तस्वीर आपने उतारी है कहीं न कहीं ये प्रेरित करती है कि हम किस तरह से सभी को शक्ति प्रदान करते हैं। आप भी सरकार में रह करके सशक्त करते हैं सरकार को। लेकिन जो फोटोग्राफी है, जो आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी तस्वीरें उतारी है। मैडम, ये बताइए कि सर की कौन कौन सी तस्वीर आपको पसंद आई? पहले भी इन्होंने फोटोग्राफी किया? नहीं, सारी तस्वीरें पसंद आती है, बहुत अच्छे से। इज ए वेरी गुड प्रोफेशनल फोटोग्राफर। चलिए वो ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों की आपकी तस्वीर पहले भी इन्होंने उतारी है तो कितनी आपने उनको लाइक किया है उन तस्वीरों को? सभी सारे तस्वीरों को लाइक किया। आप भी तस्वीर कभी खींची है सर की? हाँ, इनकी सारी सर इनकी सारी वीडियोस की फोटोग्राफी मैं ही करता हूँ और सारे फोटोग्राफी मैं ही करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं कि साथ रहने से बहुत कुछ सीखता है इंसान। आपने भी सीखा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सर से? या फोटोग्राफी में इनसे सीखा है। तो चलिए, दोनों एक दूसरे की तस्वीर उतारते हैं। मनमोहक तस्वीर, सुखद तस्वीर जो है, चूंकि कहते भी हैं कि तस्वीर जो है वो हर सुखद
पहलू को जो है कैमरे में कैद करता है। और वैसा ही नज़ारा आज विजयदशमी के मौके पर यहाँ पे पटना में बिहार के 2 वरिष्ठ IAS अधिकारी के बीच में देखने को मिला। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर के नाथनगर स्थित CTS ग्राउंड में विजयदशमी की साफ तौर पर धूम देखने को मिल रही है। लोग काफी उत्साहित हैं और रावण वध के कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां भी जिला प्रशासन और आयोजकों की ओर से पूरी कर ली गई हैं। इस ग्राउंड में 1846 से रावण दहन का कार्यक्रम होता रहा है। पिछले 2 साल से कोविड की वजह से रावण वध नहीं हुआ, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं। जिला प्रशासन की तैयारियां किस तरह की है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। आज विजयादशमी है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है और इसको लेकर नाथनगर के CTS ग्राउंड में अभी हम हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर रावण वध की तैयारी की जा रही है। बृहद पैमाने पर यहाँ पर रावण का कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो है पुतला बनाया जा रहा है और लगातार ये काम चल रहा है। कल हुई बारिश के कारण कुछ व्यवधान हुआ था, लेकिन उसके बाद आज धूप निकलने के बाद जो है लगातार तैयारी में कारीगर भिड़े हुए हैं और लगातार जो है पुतला बनाए जाने का काम किया जा रहा है। और कई सालों से ये यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 2 साल जो है कोरोना के कारण यहाँ पर ये नहीं हो सका था, लेकिन इस बार फिर से जो है बृहद पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। यहाँ पर कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कब से ये मनाया जा रहा है और कितना? ये करीब 1846 ईस्वी से हम लोग इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग ये थे, अभी हम लोग लगातार कर रहे हैं। कितने फीट का पुतला बनाया जाएगा? अभी ये 35 फीट का रावण का पुतला बनेगा और ये 30 फीट का जो है सो कुंभकर्ण का और 25 फीट का जो है सो मेघनाथ का, ये तीनों का पुतला यहाँ पर दहन होता है। जो हमारे मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा होता है। इसमें जिला के सभी गण्यमान्य जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सभी लोग इसमें आते हैं हमारे गेस्ट बन करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग जो है हर एक साल यहाँ पर आते हैं और इस साल भी आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन बारिश के कारण जो खलल पड़ी थी वो आज धूप के कारण जो है लग रहा है कि कार्यक्रम अच्छे से किया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देश भर में विजयादशमी की धूम है। इस मौके पर शस्त्रों की पूजा का एक विशेष महत्व होता है। राजनाथ सिंह की मौजूदगी इस वक्त उत्तराखंड के चमोली में, जहां पर सेना के कैंप में राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह ने शस्त्रों की पूजा अर्चना की। आज के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष तौर पर महत्व होता है, खास महत्व होता है। जवानों के साथ राजनाथ सिंह ने देखिए चाय पर चर्चा भी की। सैन्य स्टेशन में शस्त्र की पूजा करते हुए राजनाथ सिंह आपके टीवी स्क्रीन पर। शस्त्रों का निरीक्षण भी यहां पर रक्षा मंत्री की ओर से किया गया और जवानों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात भी की, उनकी परेशानियों को जाना, उनसे बातचीत की और उन्हें विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।